नमस्कार दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर भैया जो यहाँ पर एक लड़ाई चल रही थी डोमिसाइल के बारे में, उसमें भी कोई अपडेट आई है। और यहाँ अगर आप देखेंगे ट्री 4.0 में वो लागू होगा या नहीं होगा। आप जानते हैं बिहार के लोग जो है एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया डोमिसाइल को लाया जाए। पर बिहार की सरकार का इसके बारे में क्या कहना है, बिहार के सरकार के लोगों का क्या कहना है। हालांकि कुछ लोग तो ऐसी बयानबाजी भी कर देते हैं कि अगर डोमिसाइल लागू कर दिया गया तो क्या बिहार में योग्य शिक्षक उन्हें नहीं मिल पाएंगे गणित और विज्ञान के। ये मेरा नहीं कहना नहीं है, ये आपके बिहार के ही कुछ मंत्रियों का कहना है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी आप देख पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि भैया बिहार में आपको क्या एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। आपने सबसे पहले यहां पर एक गलती की कि बिहार शिक्षक भर्ती में आपने 3 अटेम्प्ट का टैग लगाया। जैसे ही आपने 3 अटेम्प्ट का टैग लगाया, जिस बच्चों की तैयारी नहीं थी हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाता, पर वो बच्चे नहीं भरे क्योंकि भाई 3 ही मौके हैं और उन 3 मौकों में से एक मौके हमें गवा देंगे। उस कारण भी यहां पर आपको जो 9 to 10 या 11-12 में आपको संख्या कम देखने को मिली है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिहार में एलिजिबल पर्सन नहीं है। 101% है। बिहार के लोग अगर आप देखते हैं तो भैया हर राज्य में नौकरी करते हुए मिलेंगे। सिविल सर्विसेज हो गई या कोई भी सर्विस में से बिहार के लोग आपको भर भर के देखने को मिलते हैं। भाई वो कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, आपने सुना ही होगा। तो मैंने जितना अभी तक मैंने देखा है बिहार के लोग मुझे डिफेंस से लेकर एजुकेशनल सेक्टर से लेकर काफी जगह देखने को मिले हैं भिन्न भिन्न राज्यों में। तो मैं तो इस चीज से एग्री नहीं करता हूं। आप कितने एग्री करते हैं ये आप बताइए। अब देखिए मुद्दे की बात करते हैं कि बिहार अभ्यर्थी क्यों मांग रहे हैं डोमिसाइल। भाई अभ्यर्थी क्यों मांग रहे हैं डोमिसाइल। देखिए डोमिसाइल का अर्थ क्या होता है। डोमिसाइल का अर्थ प्राचीन समय में इसको लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ हुआ था घर, है ना। तो यहाँ घर या घर में रहने वाले जो लोग एक प्रकार से आप कह सकते हैं वो डोमिसाइल है। डोमिसाइल का मतलब होता है, ये डोमिसाइल डिसाइड करती है आपकी राज्य सरकार। डोमिसाइल एक प्रकार की कानूनी निवास का आपको प्रमाण देता है कि भैया ये व्यक्ति यहाँ का निवासी है, उसे आप डोमिसाइल कहते हैं। और अगर डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाती है बिहार में तो यहाँ बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी ट्री जो थी 3 है या 4 में अगर आप देखते हैं तो भैया केवल और केवल बिहार के बच्चों को ही वहां पर प्राथमिकता मिलती और बिहार के बच्चों को ही वहां मौका देखने को मिलता। पर यहाँ पे जब डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो अदर स्टेट के बच्चे भी बिहार में आकर फॉर्म भर पाएंगे। तो इस कंडीशन में बिहार के लोग तो ये चाहेंगे कि भैया डोमिसाइल लगा दिया जाए, बट अदर स्टेट के लोग ये कतई नहीं चाहेंगे कि वहां डोमिसाइल लगाया जाए। बट बिहार के लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो यहां पर केवल 10% ही रिजर्वेशन रखते हैं सीट का अदर स्टेट के लिए, बाकी 90% सीट जो होती है उनके स्टेट के लोगों के लिए होती है। इसी बीच में एक बयान आता है झारखंड सरकार का कि भैया झारखंड सरकार कहती है कि झारखंड में जो वैकेंसी आई हुई है JTET के नाम से, इसे आप लोग जानते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा झारखंड वाले को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो जब ऐसे बयान आते हैं तो बिहार में बवाल क्यों नहीं उठेगा, आप ये बताइए। तो एक राज्य जब दूसरे राज्य के ऊपर इस तरह की बयानबाजी होगी तो डेफिनेटली बिहार के बच्चों के अंदर भी एक बवाल आता है। अब ये बवाल सवाल में बन जाता है, ये एक प्रकार से एक मुद्दा बन जाता है और मुद्दे से यहां सरकार के पास ये डिमांड रखी जाती है कि भैया डोमिसाइल लागू होना चाहिए। पर सरकार का रुझान इसमें क्या देखने को मिलता है। सरकार का रुझान देखने को मिलता है कि अभी तक हमने जो वैकेंसीज कराई हुई है उसमें बिहार के लोग ही अधिक दिखे हैं। बाहर के लोग बहुत कम क्वालिफाई कर पाते हैं, बहुत कम वैकेंसीज में देखने को मिल रहे हैं। या इस तरह से उनका कहना है कि भैया अभी भी वैकेंसी में बिहार के ही लोग अधिक है, बाहर के लोग नहीं है। पर ये चीजें सही या गलत का फैसला तब होगा जब इसका एक स्पष्ट आंकड़ा हमारे पास होगा। अब बीपीएससी अगर इसका स्पष्ट आंकड़ा दे कि भैया अदर स्टेट के इतने लोग यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं और इतने लोग क्वालिफाइड बिहार के हुए हैं ट्री 3 में, या आप इससे पहले का ट्री 2 ले लीजिए जो भी है, तो यहां समझ में आता है ट्री 3 का आंकड़ा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी हालांकि रिजल्ट आने का है, वो एक अलग बात है। तो यहां ये कहना अभी तो ठीक नहीं होगा कि बिहार के अभ्यर्थी पूरे भरे हुए हैं, बाहर के नहीं आए, तो ये कहना तो गलत है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि फॉर्म जब भर रहे थे लगभग 40% के आसपास भी बाहर के लोग ने फॉर्म भरा था, या इससे भी अधिक लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। जो ट्रेन की भरमार आ रही थी बिहार में वो आपने देखा होगा। क्या बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। अब देखिए इसके भी दो पक्ष हैं। बिहार वासी तो चाहेंगे भाई लागू कर ही दो,
पर अगर बिहार डोमिसाइल लागू कर देता है तो फिर ऐसा अदर स्टेट वाले भी डोमिसाइल लागू कर देंगे तो केवल फिर 10% का ही आरक्षण मिलेगा। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अदर स्टेट वाले को फॉर्म भरने देते हैं, तो वो भी डोमिसाइल लगाएंगे तो वहां भी फिर क्या होगा, धीरे धीरे सभी राज्य में एक दूसरे के राज्यों से आदान प्रदान बंद हो जाएगा। पर बिहार के राज्यों का कहना है कि भाई बिहार का राज्य का निवासी बिहार में रहना चाहता है, इसीलिए आप डोमिसाइल लगाइए। बिहार के राज्य यहां काम करने वहां काम करने जा रहे हैं, जब आप डोमिसाइल लगा देंगे तो यहां बिहार राज्य का निवासी बिहार में ही काम करेगा। तो ये भी कहना उनका भी ठीक है, पर अदर स्टेट वाले का भी कहना ठीक है। आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या डोमिसाइल को लेकर अदर स्टेट वाले अपनी राय देंगे और बिहार राज्य के निवासी अपनी राय देंगे? हालांकि मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको जहां पर आप तय करिएगा कि बिहार राज्य के लोग क्या कह रहे हैं और किस तरीके से ये एक प्रकार से उसमें मैंने कुछ मंत्रियों के बयान भी नोट किए हुए हैं, वो भी आप देखिएगा। अभी मैं प्ले करूंगा कुछ ही देर के बाद। देखिए, इससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, जो भी राज्य होती है, राज्य सरकार यही चाहती है कि राज्य को लोगों को ही यहाँ पर जॉब मिले, और डोमिसाइल की जो नीति होती है वो राज्य सरकार के हाथों में ही होती है। राज्य सरकार ही तय करती है कि डोमिसाइल किस तरह से काम करेगा या कहाँ इंप्लीमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है। तो ये चीजें जो आपके साथ बतानी थी कि भैया डोमिसाइल के विषय में चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर आप ये वीडियो देखकर अपना रुझान, अपनी राय जरूर बताइएगा डोमिसाइल के विषय में कि आप क्या चाहते हैं एक्चुअली। जितने नंबर ऑफ कमेंट्स आएंगे उतनी आवाज उठनी चाहिए। मैं कहता हूं अदर स्टेट वाले अपनी राय रखेंगे और बिल्कुल सुंदर शब्दों में रखेंगे और बिहार वाले अपनी राय रखेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को देखते हैं भैया ये वीडियो क्या कह रहा है डोमिसाइल नीति के विषय में, और उसके पश्चात आप निर्धारित करिएगा। लगभग टीआरई 2 में भी यही स्थिति रही, और जहां तक सरकार के इच्छा शक्ति की बातें हैं तो ये मेजर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहारी प्रतिभा के बारे में सवाल उठाया गया, तो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सर के द्वारा, तो उनके द्वारा बोला गया कि खास करके साइंस और मैथ में बिहार में प्रतिभाओं की भारी कमी है, जबकि यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं। सबको अच्छे से पता है कि यहाँ के बच्चे आईआईटी में जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि माननीय मंत्री जी को भी ये पता नहीं था कि 2019 में आपने एस्टेट लिया, और टीजीटी पीजीटी टीचर बनने के लिए एस्टेट होना जरूरी है। एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 2, 2019 के बाद डायरेक्ट आप 2023 में एस्टेट लिए, फिर जाकर 2024 में आपने एस्टेट लिया, जबकि 2019 में ही आपने घोषणा किया था कि अब प्रत्येक साल एस्टेट होगी। सवाल है कि जब आप एस्टेट नहीं लेंगे तो एस्टेट पास बच्चे आपको कहां से मिलेंगे? आप सीट तो दिखा रहे हैं कि 11-12 में इतनी वैकेंसियां हम दे रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम ही नहीं लिए हैं जो आपके पास बच्चे कलेक्ट होंगे। तो लोगों ने हाथ उठाया था कि वो दूसरे स्टेट से भी आए हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और सर ने अभी 2 बातें बताई कि डोमिसाइल जो है टीआरई 1 में, हमारे झारखंड में जैसे कहा जाता है, तो जहाँ का नौकरी का मामला सीटेट हुआ, एक बार एस्टेट जो हुआ था 2016 में हुआ था, उसके बाद फिर आया था 2024 में, अभी तक निकला नहीं, सिर्फ वैकेंसी निकला हुआ नहीं है। और फिर मैंने सीधा देखा है तो कितना साल बर्बाद हुआ स्टूडेंट का। तो हम लोग को बिहार में मौका दे रहा, प्रत्येक साल एस्टेट ले रहा था। इसका जो ये मुद्दा है कि जैसे हमको झारखंड में नहीं मिल रहा है मौका, तो आप अपना सरकार, झारखंड सरकार के साथ ये मुद्दा उठाएंगे। संसाधन लेकर के अलग हो गए कि हमारा संसाधन पहले हमारा हक, झारखंड तो अलग हो गया। हम लोगों के पास क्या रहा, हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, लेके वही अलग हो गए। इन्होंने ही मांगा था ना अपना राज्य में, हमारा संसाधन पे पहले हमारा हक होना चाहिए, हमें अपना डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये लोग अलग हो गए 2002 में। उसके बाद बिहार के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, डोमिसाइल तो लागू होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो सरकार है ये सत्ता परिवर्तन नहीं चाहती है, जो कोई पावर छोड़ना नहीं चाहता मैम। यहाँ के लोगों भी स्टेट ने ऐसा कह दिया है कि हमारी राज्य की नौकरी है, हमारे विद्यार्थी नौकरी करेंगे, हमारी राज्य की संपत्ति है, हमारे राज्य में ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन बिहार सरकार ने जब शिक्षा मंत्री माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को बना है, तो उन्होंने कहा कि बिहार में टैलेंटेड है ये नहीं है, जबकि खुद शिक्षा मंत्री को ये ज्ञान नहीं है कि पेपर 1 और पेपर 2 किया है। जहां तक कि अबे आप लोग ताली बजाइए तो लोग कहेगा सरकार से हट गए, फिर भी भद पिटवा रहे हैं। गणित के जन्मदाता आर्यभट्ट यही बिहार के हैं, बिहार के जाने जाते हैं, और भारत ही नहीं पूरे विश्व के
बड़े बड़े विद्वान भारत से यही बिहार नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ के गए हैं। तो मेरा यही मानना है कि बिहार में बिहार की नौकरी है, बिहार के बच्चों को मिलना चाहिए। पहले से या और स्टेट में जिस प्रकार से 10% मिलता था उसी प्रकार रहना चाहिए। बाकी बिहार के बच्चों को ही मिलना चाहिए, बिहार की नौकरी है। 17 महीने थे वो, तो कहाँ एडवाइस अधिकांश उसमें जो क्वालिफाई किए हैं टीचर्स के रूप में या प्रधानाध्यापक के रूप में, जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं अधिकांश बिहार के हैं। कुछ लोग दूसरे राज्यों के जरूर क्वालिफाई किए हैं। तो वर्तमान में रीति वही। जी हाँ, ऐसा वित्त रहित स्कूल जो है उनका 2023 में उनको एक नियम है कि जिसके तहत उनको कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देनी होती है। और जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी या कमियां थी, उनके जो कोर्स थे उनको सस्पेंड किए गए टेम्परेरी। लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो वहां पर सुविधाएं हैं या अन्य